उन्होंने बनारस में या उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी कंपनी लगा दी जिससे कम रोजगार- कराइए 1000 गैस है, बस कम से कम 600 होना चाहिए। मतलब इस सरकार को और मौका देना चाहेंगे या अगली सरकार को देना चाहेंगे, सरकार बदलनी चाहेंगे? अगली सरकार को। प्रत्याशी का नाम कोई बनारस की जनता नहीं पूछ रही है कि प्रत्याशी कौन लड़ रहा है। बनारस की पूरी लड़ाई एक तरफा है। बनारस केवल जो दिखाई दे रहा है कि केवल मोदी और योगी दिखाई दे रहा डालने गए थे, आपके साथ क्या हुआ था? मेरा वोट कोई और पहले से डाल चुका जिस है। तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, ये जात के नाम पे पॉलिटिक्स करेंगे, परिवारवाद पे पॉलिटिक्स करेंगे, ये धर्म पे पॉलिटिक्स करेंगे। लड़कियों के लिए योगी मोदी कर रहे हैं, मगर लड़कों के लिए भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप उनसे बोलिए हाँ कि लड़कों के लिए भी कुछ करें। और जो श्रम कार्ड हम लोग भरा थे, उस हाँ श्रम कार्ड भरे थे, उस सब के खाते में आया, हम लोग के खाते में नहीं आया। हम लोग का लाभ हुआ है, आया भी है, 1000 और 500 आया है, लाभ है। हमारे में नहीं आया, जबकि दिसंबर में मैंने भी भरा था। इस मोदी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो चाहे योगी जी, तो आप कृपया करके इनकी समस्याओं का निवारण करें और लड़कों के लिए भी कुछ काम करें। और श्रम कार्ड में मैडम का पैसा आ चुका है, लेकिन इन मैडम का पैसा नहीं आया है, तो इनको भी पैसा जरूर भेजिए। अभी हम रविंद्रपुरी के पास खड़े हैं और ये कई लोग यहाँ पर वोट देके आए हुए हैं, तो आइए इनसे इनका विचार लेते हैं कि किस मुद्दे को लेकर ये लोग आज वोट दिए हैं। क्या मुद्दा रहा आज? सुरक्षा और विकास। सुरक्षा और विकास जी, तो आपको क्या लगता हम लेडीज़ लोगों की सुरक्षा बहुत मायने रखती है और ये हमको मिली है। है? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? योगी जी। योगी जी। तो मैम अभी आपका क्या मुद्दा रहा है? मेरा मुद्दा योगी मोदी का ही सरकार है, वो बहुत अच्छे हैं। तो सारे हम लोग बीजेपी। हाँ, योगी। आप किसको देख के आई हैं? वही मोदी को। मोदी को। क्यों मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? सारे सब दे रहे हैं खाने पीने के लिए, और क्या है। यही सब। रिव्यू लेते हैं कि इनका क्या मुद्दा रहा और क्यों वोट किए ये। अंकल, किस मुद्दे पे आपने आज वोट किया? भैया मुद्दा, जितना मुद्दा आज से 5 साल पहले था, मुद्दा गिना नहीं सकता है। उसका समाधान जो हुआ है आज हम गिना नहीं सकते। अगर गिनाने लगेंगे तो 2 दिन से मुद्दा ख़त्म करने में लग जाएगा। बिजली से, पानी से, रोड से, सड़क से, हमारे माता बहनों के सुरक्षा से लेके, एजुकेशन से लेके, क्या मुद्दा चाहिए आपको? योगी जी ने क्या मुद्दा नहीं पूरा किया, क्या इन्होंने काम नहीं किया? बदमाशी, एक समय था कि रोड पे बदमाश चलते, औरतें चलती थी तो बदमाश चलने नहीं देते थे, लड़कों को, लड़कियों को चलना दुश्वार हो गया था। आज दिन ये है कि लड़कियां अपने घर से आराम से रात को 2 बजे भी निकलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। गर्मी के दिन में लोग घर में सोते थे, लाइन सोचते थे कि लाइट कब आएगी। आज पूछना पड़ता है लोगों से कि लाइट कब जाएगी, लोगों का इन्वर्टर ख़राब हो रहा है। आप तो बनारस के ही रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कितना विकास किया योगी जी ने? योगी जी ने विकास क्या बताएं, हमारे मंत्री जी योगी जी ने पूरे यूपी का विकास किया है। कितना विकास गिना है, हमारे मोहल्ले से लेके, रोड से लेके, शहर से लेके, पूरे जिले में लेके, कहाँ आप देखिएगा, बनारस देखिएगा, लखनऊ देखिएगा, अयोध्या देखिएगा, विंध्याचल देखिएगा, सीतापुर देखिएगा, नैमिषारण्य देखिएगा। बनारस का बात कर। वाराणसी में पूरा हर रोड कंप्लीट हो गया है। जो तारों का जंजाल लगा था, बिजली लाइन सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। हर कुछ आपको देखिएगा, पानी, बिजली में पानी मिल रहा है 24 घंटे, बिजली मिल रहा है 24 घंटे। आपको अगर मुद्दा गिनाने, खाली बनारस का मुद्दा गिनाए, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आप योगी जी की? हम नहीं खुश हैं, पूरे बनारस वासी खुश हैं, पूरे कासर वासी खुश हैं, पूरे पूर्वांचल के लोग खुश हैं। वोट देने का आप पहली बार वोट कैसा लगा वोट देके? वोट देके तो बहुत अच्छा लगा और हाँ लगा कि हम भारतीय नागरिक हैं, हमें मेरा राइट है वोट देना चाहिए सबको। बहुत से लोग हैं कि जो लोग नहीं दे पा रहे हैं वोट, किसी वजह से, या तो फिर नहीं उतना समझ रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं बना रहे हैं, बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं, या तो फिर वो कुछ तो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे दे के। तो लेकिन हम लोग को हमेशा देना चाहिए वोट, हम लोग की राइट है ये। अच्छा, वोट देने का मेन मुद्दा क्या था? क्या मुद्दा सोच कर आपने वोट किया? ये मुद्दा सोच कर वोट मैंने किया है कि मतलब हमारा देश जो है डेवलप हो, अच्छे पद पे चले और सबका विकास हो। वोट देके आ रहे? जी, वोट देके आ रहे हैं। और क्या मुद्दा क्या था आपका वोट देने का? वोट देने का मुद्दा तो नोन है कि राष्ट्रवाद है काशी में, और तीसरा कोई मुद्दा तो है नहीं है। धर्म की स्थापना है, राष्ट्रवाद है। आपको क्या लगता है काशी में कितना विकास हुआ है? काशी में चाहे आप सड़कों का विकास देख लीजिए, काशी में चाहे आप जो है कि जलमार्ग देख लीजिए, वायु मार्ग देख लीजिए, हर क्षेत्र में विकास हुआ है काशी में। समानता का जो है कि न्याय का क्या आधार पर, बिजली का देख रहे हैं 24 आवर्स आपकी यहाँ बिजली है। आपको लगता है इस बार सरकार किसकी आने वाली? नो डाउट योगी की सरकार आएगी। योगी और मोदी को ही लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं। पूरा प्रदेश जो है जाति, गोत्र, मजहब, संप्रदाय और दलगत मानसिकता से ऊपर उठ करके पूरा प्रदेश चाह रहा है कि योगी की सरकार बने, क्योंकि उनका कहना है कि विकास सबका होगा, तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे।
और योगी सक्षम हैं, गतिशील हैं, कल्पनायुक्त हैं, कर्मवीर हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, चरित्र संपन्न हैं, आस्थावान हैं और पूरे राष्ट्र को पता है कि अगर इस देश को अगर कोई भव्य राष्ट्र बनाएगा, दिव्य राष्ट्र बनाएगा, सनातन राष्ट्र बनाएगा, समृद्ध राष्ट्र बनाएगा, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएगा तो मात्र मोदी जी बनाएंगे। तो है कि प्रत्याशी का नाम कोई बनारस की जनता नहीं पूछ रही है कि प्रत्याशी कौन लड़ रहा है। बनारस की पूरी लड़ाई एक तरफा है। बनारस केवल जो दिखाई दे रहा है कि केवल मोदी और योगी दिखाई दे रहे हैं, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है बनारस में। मोदी योगी तुझसे बैर नहीं और प्रत्याशी तेरी खैर नहीं। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि वो सारा कुछ क्लियर हो गया। आज के दिन आप देखेंगे तो प्रत्याशी का नामो निशान नहीं, क्रमशः सारे असंतुष्ट लोग। ठीक है, असंतुष्टि रहता है, परिवार में लोग माँ बाप भाई बहन से असंतुष्ट रहते हैं, नाराज रहते हैं। तो इसका मतलब भाई बहन, लड़का और पुत्र और पिता थोड़े बदल देते हैं। नाराज थे, नाराज हैं, लेकिन सब लोग जाकर के योगी मोदी जिंदाबाद कर दिए हैं। किस मुद्दे को लेकर इतना है आगे हमको झोंक दीजिएगा, सबका उत्तर सुरक्षा को लेकर वोट दिया है। और जो इस वक्त हम लोग इसके पहले जो बहुत हम लोग सड़क में भी निकलते थे, इतना सेफ नहीं महसूस करते थे, इसलिए हम लोगों ने वोट दिया है। और हमारे घर में डिबेट थी, नीचे हमने बोला किसको दोगे, वो बोले इस बार हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम लोग तो योगी बाबा और मोदी जी को देंगे, क्योंकि उनने हम लोग को बहुत राशन पानी दिया और बहुत हम लोग का अच्छा किया है। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी कि भलाई आप लोग जितना लोग विचार करें, लेकिन एक लोगों के हृदय में ये बात बैठ गई है कि ये यदि देश का, अपने हिंदुत्व का यदि कोई उद्धार कर सकता है तो योगी बाबा और मोदी जी ही कर सकते हैं। कि हमारे साथ बनारस की जनता खड़ी है, इनसे हम बात करते हैं और इनका भी रिव्यू लेते हैं कि ये किस मुद्दे को लेकर वोट देकर आई हुई हैं। आप लोग आ जाइए। मैम, आज वोट देने का आपका क्या मुद्दा था? मेरा मुद्दा था कि योगी जी फिर से आए, फिर हमारे बनारस का और अधिक से अधिक विकास हो। और पहले में जब मोदी जी नहीं थे, सपा थे, तो हमारे घर की औरतें लड़कियां सेफ नहीं थे। और ये जब से भाजपा सरकार आई है तब से हमारे घर की औरतें लड़कियां सारे सेफ हैं। आपका मुद्दा मेनली महिला सुरक्षा को भी लेकर था कि काफ़ी ज़्यादा आप खुश हैं योगी जी के काम से? हाँ, बहुत बहुत खुश हैं, 100 to 100% खुश हैं। जी, आपका मैम क्या मुद्दा था? मुद्दा ये है कि बनारस में हम लोग को बनारस का विकास चाहिए। बनारस का विकास आपको लगता है कि पिछली सरकार ने बनारस का विकास किया है? बनारस का उतना विकास नहीं है जितना होना चाहिए। तो हमारा ये मुद्दा है कि अभी तो हैं जो, लेकिन कुछ औरों को भी मौका देना चाहिए ताकि बनारस का सुधार हो सके भाई। जी, तो अभी आप देख सकते हैं मैम ने पिछली सरकार से मुख्यमंत्री जो हैं वो तो ठीक है, वो तो कर ही रहे हैं काम, लेकिन जो बनारस के विधायक प्रत्याशी हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। एक ही रहेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा, बदलना चाहिए ना। अब ये तो नहीं बताएंगे कि हम ये नहीं पूछेंगे आप किसको वोट दिए, मतलब हम इतना चाहते हैं कि आप उनकी सरकार से या उनकी प्रत्याशियों को काम से खुश हैं या नहीं? खुश है, योगी जी से खुश है, प्रत्याशी से खुश नहीं है? नहीं जी, हम लोग का नहीं मतलब है, हम लोग को अपने योगी जी से मतलब है। तो ठीक है, अगर योगी जी आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर इस बात को प्रत्याशियों को ध्यान दिलवाइएगा कि उनसे लोग खुश नहीं हैं, लेकिन आपसे जरूर खुश हैं। सर देखिए, अभी महिलाओं का तो मेन मुद्दा था महिला सुरक्षा, आप लोग का क्या मुद्दा था? आप किस मुद्दे को लेकर आज वोट किए? बनारस का विकास हो, रोड का विकास हो, जाम से निजात मिले, यही सब मुद्दा है। बनारस आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ बनारस में? विकास हुआ है नहीं हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है, रोड वगैरह भी कुछ बना है, ठीक है, मंदिर वगैरह भी कुछ बना गया है, लेकिन अभी और विकास की जरूरत है। क्या रहे हैं आप? नहीं, अभी नहीं दी। अभी नहीं दी। अच्छा सर, आप वोट दे के आ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आज आपने वोट किया? हमने देश के विकास के मुद्दे पे करके वोट किया। देश के शहर के हर नागरिक, आम नागरिक के विकास को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वोट किया। पिछली सरकार के कामों से आप खुश हैं? कुछ हद तक, काफ़ी हद तक खुश हैं बोल सकते हैं। एक बार और उन्हें मौका देना चाहेंगे आप? हाँ, अगर उनका फोकस रहेगा देश के कल्याण के लिए तो अवश्य एकदम उनको मौका दिया जाएगा। धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और इनका भी रिव्यू लेंगे कि ये किस मुद्दे पे वोट दे के आए हैं। सर, आपका मेन मुद्दा क्या था आज वोट करने का? रोजगार का मुद्दा है, बस सबको रोजगार चाहिए बस। जी, आपको क्या लगता है पिछली सरकार ने रोजगार दिया या नहीं दिया? रोजगार है, फिर महंगाई है, बस यही सब मुद्दा है, इसी पर लोग वोट दे रहे हैं बस। तो अभी क्या चाहते हैं कि बनारस, आपको क्या लगता है बनारस में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, विकास हुआ है नहीं हुआ है? वो है बस रोड बनी है टोटल का, और ये बिजली भी महंगी है, बुनकर लोग का लफड़ा चल ही रहा है।
अभी आप और मतलब इस सरकार को और मौका देना चाहेंगे या अगली सरकार को देना चाहेंगे, सरकार बदलनी चाहेंगे? अगली सरकार को जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समस्याएं हैं उनको भी हम लेके बात करते हैं। तो चाचा, आप जब वोट डालने गए थे आपके साथ क्या हुआ था? मेरा वोट कोई और पहले से डाल चुका था। कोई और डाल चुका था? कैसे? अब पता नहीं कैसे, जो वहाँ कर्मचारी हैं उनको ढंग से ना काम आ रहा है ना कुछ आ रहा है। क्या हुआ था शुरू से बताइए। जब आप आए तो? हम आए तो हमने अपना दिखाया सब कुछ, तो उन्होंने कहा आपका वोट पड़ चुका है। हमने कहा जब हमने आया ही नहीं, मेरे हाथों में देख लिए कभी स्याही नहीं लगा हुआ है, तो मेरा वोट किसने डाल दिया हैं? और आप किस प्रकार से ड्यूटी कर रहे हैं? मैं ड्यूटी बहुत पहले कर चुका हूँ। अभी पिछले साल पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी हमने किया है, लेकिन इस तरीके से आपकी तरह ड्यूटी मैं नहीं करता था। हम लोग की ड्यूटी कुछ अलग होती है। आपके पास कुछ प्रमाण है कि आप वोट देने आए थे? ऐसा कुछ कागज वगैरह रखे? नहीं, कागज तो हमने वहाँ जमा कर दिया है। लेकिन मेरे पास ये आधार कार्ड था। जब हमने आधार कार्ड दिखाया तो कहे वोट पड़ चुका है। तो आपको वोट डालने दिया गया या नहीं डालने दिया गया? नहीं डालने दिया गया। जब आवाज़ शुरू किया तब डालने दिया गया। हम क्या आप लोग को बेकार कर्मचारी बैठे हुए हैं? आप लोग को ड्यूटी नहीं है ये कार्य करने हैं? मैं तो CDO ऑफिस को कंप्लेन करूंगा इसके लिए कि जो आपको किसको वोट पड़ा था ये आप जानते हैं? नहीं, ये तो उन्होंने बताया। जब बवाल शुरू किया तब वो चेक करना शुरू किए, फिर से हमारा वोट डलवाया गया। लेकिन यहाँ के कर्मचारी बेकार हैं जो बैठे हुए हैं। तो अभी आप देख सकते थे यहाँ के चाचा काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, और ये जब वोट देने गए थे तो इनका वोट ऑलरेडी किसी और को पड़ चुका था। तो और कुछ आप वोट दे दिए ना? हम तो वोट दे दिए, लेकिन यहाँ की व्यवस्था से आप खुश नहीं है? व्यवस्था ठीक नहीं है एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। 330 वाले में लाइन घसकते नहीं हो, जैसे एक लगाता है वैसे खड़ा हो लाइन। बोलो वोट दे के आ रहे हैं भाई साहब, आइए इनसे ही बात करते हैं। गए हम चले आए, वापस आ गए, इसलिए कि बच्चे लाए हैं कि सोचे कि 5-10 मिनट में हो जाएगा। वहाँ देख रहे 15 मिनट खड़े हैं, लाइन घसी नहीं रहा है 330 वाले में। अच्छा, तो वोटिंग लाइन बढ़ नहीं रही है? बढ़ नहीं रही, एक तरफ से रुकी है। आप वोट नहीं दिए? वोट नहीं दिए, वोट देने जा रहे घर। अब क्या वोट दें? जो वहाँ इतनी व्यवस्था बेकार है कि वोट देने आ रहा है व्यक्ति की थोड़ा जल्दी हो जाए, आदमी धूप में खड़े रहे। यही बहुत बेकार व्यवस्था है इस टाइम। तो देखिए हमारे साथ काफ़ी बनारसी लोग जुड़े हुए हैं, तो आइए इनसे हम बात करते हैं। और ये भाई साहब भी अभी वोट दे के आ रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं? वोट देने जा रहे हैं। वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए किसको वोट देंगे ये हम नहीं पूछेंगे, पर ये बताइए आप क्या बनारस के लोग पिछले सरकार से खुश हैं? पिछले सरकार से खुश हैं या नहीं है, मगर हर चीज़ एक ही चीज़ पे नहीं चलना चाहिए, किसी को बदल के भी देखना चाहिए। तो ये बताइए आपका वोट देने का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर लेके आप वोट करने वाले हैं आज? हमारे वोट देने का मुद्दा यही है कि हम अपने आगे आने वाले पीढ़ी को देखेंगे, कि जो पीढ़ी बीत गया हम उसको देखेंगे। रोजगार को लेके आपका क्या इस विषय है? मतलब रोजगार पे आप लोग क्या सोचते हैं, सरकार ने काम किया है नहीं किया है? रोजगार में हम क्या सोचेंगे, क्या जिसका पेंशन मिल रहा था उसका पेंशन खुद बंद हो गया है और हम रोजगार की बात बोलेंगे हमेशा? तो आप सपा के समर्थक हैं? हाँ जी। सपा की सरकार आने वाली है? हाँ, आए या ना आए, मगर जिसका दाना खाना चाहिए उसके साथ हरामीपन कभी नहीं करना चाहिए। तो ये हम भाई साहब हैं, तो अखिलेश यादव के कट्टर समर्थक हैं, और इनका मानना है कि इस बार अखिलेश जी की सरकार आने वाली है। तो चलिए, कौन कहा है बीजेपी आ रही है? आएगी, हमेशा आई है। हाँ बोल, हमेशा रहा है बीजेपी, हमेशा बीजेपी रहेगा। डंगे की चोट पर साइकिल पंचर है, लोग जाते हैं पैदल साइकिल से, हाथ के पंजे से कमल के फूल लगा रहे हैं। सब फालतू वाले सब हल्ला उड़ाए हैं। बीजेपी जीत रहा, 8 सीट हमारे बनारस में आ रही है। महाराज जी की सरकार आ रही है, एकदम आ रही है, डंगे के चोट पर आ रही है, डंगे के चोट पर आ रही है। सब हंसी मजाक करते रहते हैं, चलता रहता है, लेकिन आ रही है डंगे के देने का अधिकारी नहीं है। भाई साहब आपका क्या रिव्यू है इससे? बीजेपी आएगी। बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। चलिए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार है? कमल का फूल, कमल का फूल। यही नहीं हो गया प्लस में, अबे बोल। कमाई वाड़ी आ रही है, सबकी भूल, कमल का फूल सबकी भूल। कितने कमल है कितने साइकिल है, यही में क्लियर हो गया। शाम को एकदम 100% हमारे बूथ पर हमेशा बीजेपी वाले रहते हैं। 4000 वोट है, 50% वोट पड़ता है, उसमें हम सब करीब
15 में 40% हम रहते हैं, 10% ये लोग रहते हैं यहाँ गोपी राधा सेंटर से। भाई साहब का कहना है कि इनके साथ थोड़ा ये गलत कुछ हो गया है, ये वोट देने गए थे तो इनका वोट ऑलरेडी किसी और पे पड़ गया होता। क्या यहाँ पे ये सब चीजें भी हो रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो आए हम लोग साथ चले, हम लोग उनका पूरा सपोर्ट किया जाएगा, उसको चैलेंज किया जाएगा। पढ़ा लो भैया, तभी तो मैं बोला हूँ। लोग आके हमसे बोले कौन दिया, कहाँ दिया, तो अभी आप किसी से डिस्कस किए, किसी से डिस्कस किए आप? यहाँ पर भाजपा की लहर लगता है, लग रही है काफी ज्यादा लहर है, भाजपा की लहर हमेशा रहेगी। तो बनारस की जनता का कहना है कि इस बार महाराज जी की सरकार आ रही है, तो चलिए दंगे के चोट पे आ रही है, दंगे के चोट पे आ रही है। 8 ऑटो सीट आ रही है हमारी बनारस की, ऑटो आ रही है, 100% आ रही है। तो बनारस के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, तो चलिए और लोगों से हम बात करेंगे और उनका भी रिव्यू लेंगे। क्या रही हैं आप जी? किस मुद्दे को लेकर आपने आज वोट किया? ये सबको हम लोग के लिए अच्छा हो रहा है और घर में कुछ मिल रहा है और हम लोग के लिए कुछ होना चाहिए, और क्या बोले। सरकार के कामों से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है भैया। लड़कियों के लिए योगी मोदी कर रहे हैं, मगर लड़कों के लिए भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप उनसे बोलिए हाँ कि लड़कों के लिए भी कुछ करें। और जो श्रम कार्ड हम लोग भरा थे, उस हाँ श्रम कार्ड भरे थे, उस सबके खाते में आया, हम लोग के खाते में नहीं आया। हम लोग का लाभ हुआ है, आया भी है, 1000 और 500 आया है, लाभ है। हमारे में नहीं आया, जबकि दिसंबर में मैंने भी भरा था। मोदी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो चाहे योगी जी, तो आप कृपया करके इनकी समस्याओं का निवारण करें और लड़कों के लिए भी कुछ काम करें। और श्रम कार्ड में मैडम का पैसा आ चुका है, लेकिन इन मैडम का पैसा नहीं आया है, तो इनको भी पैसा जरूर भेजिए। पैसा आ गया। अच्छा, महिलाओं का तो मेन मुद्दा ये था, आपका क्या मुद्दा था? मेरा मुद्दा महंगाई पे था सर। महंगाई बहुत, बेरोजगारी महंगाई बहुत ज़्यादा है हमारे देश, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं योगी और मोदी जी से यही कामना करना चाहूँगा कि भाई महंगाई पे वो कुछ काम करें। बहुत महंगाई बढ़ गई, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है भैया। गरीब लोग तो भैया मारे जा रहे हैं, वो तो खा भी नहीं रहे पाए ठीक से। केवल गेहूं चावल से क्या होगा बताइए? गैस उसको कुछ कम कराइए, 1000 गैस है, बस कम से कम 600 होना चाहिए। 200 रुपया लीटर बताइए, सरसों का तेल 250 रुपया, 200 रुपया रिफाइंड तेल। एकदम जो है इस समय विकास की गंगा बह रही है। समझ लीजिए यहाँ बनारस में गंगा तो बहती है, लेकिन विकास की गंगा भी बह रही है। काफ़ी विकास हुआ है यहाँ पर। काशी के जो लोग हैं वो विकास मतलब योगी जी की सरकार से काफी ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। योगी मोदी जी से बहुत खुश हैं। यहाँ नीलकंठ के नाम पे नहीं गिर रहा है, दक्षिणी उत्तरी से कोई मतलब नहीं, यहाँ मोदी जी के नाम पे विकेट ऐसा है कि कुछ और लड़कों है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया हुआ है। वो 5 साल वो गायब थे हम लोगों के बीच से, लेकिन फिर भी हम लोग को मोदी जी योगी जी देख के वोट करना। मुख्यमंत्री जी से आप खुश हैं, पर प्रत्याशी यहाँ के जो है उनसे खुश नहीं। वो नहीं, हाँ प्रत्याशी चोर है भाई, वो नहीं, उसको देना चाहिए। और महंगाई के लिए कुछ करें, बहुत ज्यादा हो गया है। तो योगी जी आपसे नम्र निवेदन, सर आप वोट दे के आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं बात करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ कई लोगों से बात किया, तो इनका मेन मुद्दा यही है कि महाराज जी के सरकार से वो खुश हैं, पर प्रत्याशी से खुश नहीं है। मैडम पार्टी क्यों, उन्होंने बनारस के लिए काम किया या नहीं किया? काम तो सिर्फ योगी मोदी जी किए हैं, प्रत्याशियों से आप खुश नहीं है? नहीं, प्रत्याशियों से खुश नहीं है। किस मुद्दे को लेकर आज वोट किए हैं? हमने महंगाई है, और महंगाई को लेकर, महंगाई बहुत ज़्यादा है जैसे कि, और जो और क्या जी आपका क्या मुद्दा था वोट देने का? जी मेरा मेन मुद्दा जो है ये है एम्प्लॉयमेंट का है, जॉब का है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी क्वालिफाइड महिला, मैं जाति धर्म और महंगाई के बारे में ज़्यादा नहीं सी। महंगाई तो कई सालों से हर सरकार में बढ़ती चली आ रही है, बट अगर जॉब रहेगा तो महंगाई का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अगर घर के सारे मेंबर कमा रहे हैं तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा एक एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है। पिछली सरकार उन्होंने बनारस में या उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी कंपनी लगा दी जिससे रोजगार, आज जितने भी वर्कर्स दिखते हैं, अगर 2 फैक्ट्री लगा दे तो आज इनको घर घर झाड़ू पोछा मारने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक फैक्ट्री में 400 500 गरीब आदमी काम कर सकता है ना। तो 1000-2000 से ज़्यादा वो 10,000 रुपये महीना कमा सकता है एक फैक्ट्री में। तो अगर इस तरह से अगर सोचा जाए, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो इस तरह से सोचेगी कि अगर वो 2 या 3 कंपनी बना देगी, कोई भी पार्टी बना देगी, सारी जनता उसकी तरफ उमड़ पाएगी। पर ये किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं? ये जात के नाम पे पॉलिटिक्स करेंगे, परिवारवाद पे पॉलिटिक्स करेंगे, ये धर्म पे पॉलिटिक्स करेंगे, हर हर महादेव का बोलेंगे, हर हर मोदी बोलेंगे, और बोलेंगे रामलला। रामलला तो बहुत सालों, अरबों सालों पहले से है ना। हमें इन सब से मतलब नहीं है। हम इस हिंदुस्तान में हैं, इस देश को आज़ाद करने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने जान गंवाई थी। तो ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं हो सकता। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, पर ये हिंदुओं का नहीं, ये सबका है, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों से उठना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है,
एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान, और सारी जनता को ये सोचना चाहिए कि हमें जातिवाद पे सोचना ही नहीं है कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। हमको अगर हमारी नौकरी रहेगी, पेट भरा रहेगा, हाँ, तो घर में सब कोई सुखी रहेगा, है ना। जाति हर मोदी और हर कांग्रेस ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम भोली भाली जनता को ये आते हैं, मूर्ख बनाते हैं और अपना जाके एसी में रहते हैं और हमें रोड पे छोड़ देते हैं। अच्छा, नारी सुरक्षा को लेकर आप कितना ज़्यादा खुश हैं? सरकार ने नारी सुरक्षा को लेकर काम किया या नहीं किया? आपको लगता है कि नारी सुरक्षा में जो कांग्रेस की सरकार थी या सपा की सरकार थी, जैसे पेपर रंगे रहते थे नारी सुरक्षा का, और आज एक भी न्यूज़ आपको नहीं मिलती? ऐसा होता है आपको? आज भी न्यूज़ मिलती है? उस नारी का चेन खिंचा गया तो उस नारी, उसका वो बच्चे किडनैप हो गए या वहाँ पे उसके साथ छेड़छाड़, न्यूज़ तो आज भी निकल रही है। बट ये है ना कि दिमाग में कोटिंग सी हो गई है लोगों की कि मोदी सरकार या योगी सरकार आ गई तो वी आर वेरी सेफ। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सुरक्षा जो है नारी को सबसे पहले तो सबसे पहले अपना सशक्त होना जरूरी होगा किसी भी नारी को, उसके बाद कोई सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। हाँ, तो पहले भी नारियों के साथ ये होता था, आज भी अगर पहले उनको सेल्फ डिफेंस खुद सीखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे चेंजेस आए हैं नारी सुरक्षा में बनारस में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए।